हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत विद्युत बल रेखाएं किसे कहती हैं तथा इनके गुण के बारे में समझाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गति करता है। मतलब जो आवेश होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और वो जो दूरी कवर करता है, जिस डायरेक्शन में जाता है, जैसी शेप में जाता है, वही शेप विद्युत बल रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए जो कोई धन आवेश है तो धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो क्या होती है, सीधी जाती हैं। तो जे धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो जे अपने आप में एक विद्युत बल रेखा है, क्योंकि यहाँ से जो आवेश है वो गति कर रहा है। ऋण आवेश में क्या होता है कि विद्युत बल रेखा उसकी तरफ आती हैं, तो जिस मार्ग से आती हैं वो मार्ग ही क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा। धन आवेश है, जे ऋण आवेश है। तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखा जा रही है प्लस से जाती है, प्लस से दूर जाती है और माइनस की तरफ जाती है। तो जे अपने आप में आवेश यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जे जैसी शेप में जा रहा है वही हमारी विद्युत बल रेखा है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गति कर सकता है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ जाती हैं और ऋण आवेश के अंदर के लिए आती हैं। तरह आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जे चित्र भी बना लेना, जे चित्र भी बना लेना, जे भी विद्युत बल रेखाओं का है। विद्युत बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे ने की थी। सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं को इन्होंने ही प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया था कि विद्युत आवेश के कारण कुछ रेखाएं उत्पन्न होती हैं, आवेश कुछ गति करता है और उसका जो मार्ग होता है वही विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अब आते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला गुण क्या होता है? पहला गुण होता है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त। तो पहला गुण हमारा यही हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त। दूसरा गुण देखिए, विद्युत बल रेखा यहाँ से चली और यहाँ पर खत्म हो गई, तो जे अपने आप में एक खुला वक्र है, जे वक्राकार मार्ग में गई है तो जे कैसा वक्र हुआ, खुला। यदि जहाँ से चली है लौट के वहीं पर आ जाए तो जे बंद वक्र कहलाता है। तो विद्युत बल रेखा कैसा वक्र होती है, खुला वक्र। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखा खुला वक्र होती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, तो देखिए यहाँ पर जो पास पास हैं, जैसे जैसे जो आवेश से दूर जा रही हैं ये विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो जिन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जिन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र कमजोर अर्थात दुर्बल होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं जैसे जो धन से ऋण की तरफ जा रही हैं तो इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। इस पर भी कौन सा है, धन आवेश। तो कैसा आवेश है, समान आवेश। और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। तो इसको कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। तो जो हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या होगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि एक विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा को कभी भी इस प्रकार से काटती नहीं है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं इसका मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा जे आएगी,
तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जी आएगी। तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इस तरह हम विद्युत बल रेखाओं के गुण लिख सकते हैं। अब देखिए, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, जैसे ये हमारी एक विद्युत बल रेखा और ये दूसरी। अब इस विद्युत बल रेखा का ये बिंदु है और इस विद्युत बल रेखा का भी ये बिंदु है। पहली विद्युत बल रेखा के कारण यदि हम इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी, और दूसरी विद्युत बल रेखा के कारण इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं के कारण उस बिंदु पर, दोनों विद्युत बल रेखाओं के कारण उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, जो कि संभव नहीं है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे दोस्तों में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।